हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन? देयर इज टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Unbalanced chemical equation is also known as another name, that is skeletal chemical equation. What is chemical equation? The chemical reaction in which reactant and products are represented with the symbolic or word, that is called chemical equation. अब हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या थी? नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट। यदि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है, दैट रिएक्शन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. But the chemical equation in which number of atoms and molecules of reactants are not equal to the number of atoms and molecule of product, that is called unbalanced or skeletal chemical equation. Means the mass of reactant is not equal to mass of product, that is called unbalanced chemical equation. We need to balance the unbalanced chemical equation. हमें unbalanced chemical equation को balance करना होता है. Why? क्यों करना होता है? It's according to due to law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? Mass in a chemical equation, mass can neither be created nor destroyed in a chemical equation. So we always balance the unbalanced chemical equation. हम किसी भी unbalanced chemical equation को balance करना होता है. क्यों? Due to law of conservation of mass. इस लॉ के कारण से हम केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड होती है उसको बैलेंस करते हैं. हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? पहली बात तो दोनों रिएक्शन के बारे में, इक्वेशन के बारे में पता, बैलेंस करना होता है. कैसे करते हैं? हाउ वी बैलेंस ए बैलेंस एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं? फॉर एग्जांपल इक्वेशन आपकी Fe प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2. इस दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? चेक कीजिए. Fe नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1. यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स? 3. इट मींस दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड. वी नीड टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. कैसे करेंगे? हाउ वी बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? इसके कुछ स्टेप हैं. वी बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाय द फॉलोइंग स्टेप. कुछ स्टेप यूज करके हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 जी, जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन दे रखी है उस केमिकल इक्वेशन के डो नॉट राइट एनी वर्ड्स. ड्रा द बॉक्सेस अराउंड द reactants or product. Do not write any words inside the box. जो आपने बॉक्स बनाए हैं उस बॉक्सेस में पहली बात तो सबसे पहले जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखे हैं सभी चारों बॉक्स बना लीजिए. डू नॉट राइट एनी वर्ड्स इनसाइड द बॉक्सेस. जो भी आपने बॉक्स बनाया उसके अंदर कुछ भी वर्ड आपने यूज नहीं करना है. फॉर एग्जांपल जैसे आपकी इक्वेशन देखिए, Fe बॉक्स बनाया आपने प्लस H2O बैलेंस बनाया. आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 ये भी बॉक्स बनाया. फोर्थ वन इज H2. Step number 1, this draw the boxes around the reactants and product. Do not write any words inside the boxes. First. Second one. Step number 2, choose the
कंपाउंड in reactant or products which has highest number of atoms or molecules, उस कंपाउंड को चूज कर लीजिए, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट के अंदर, जिसके नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट हैं। चेक करते हैं, Fe1 है, Hk2O का 1 है, Fe3O4, इट मींस दिस इज द कंपाउंड। हमने चूज कर लिया क्या, वो कंपाउंड क्या है, Fe3O4। इट मींस Fe के कितने मॉलिक्यूल इसमें 3, O के कितने हैं 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल उसको बैलेंस करते हैं, यानी O के सबसे ज्यादा है। हमें O को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ O के कितने हैं 4, यहाँ O के कितने रिएक्टेंट के अंदर, यहाँ तो 1 है, तो हमें O को पहले बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 3, बैलेंस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मीन्स O ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैलेंस कीजिए। तो क्या करेंगे, जो आपका रिएक्टेंट के अंदर H2O का बॉक्स है उसके बाहर 4 लिख दीजिए। राइट 4 आउटसाइड द H2O बॉक्स, जो H2O का बॉक्स है उसके बाहर आप क्या लिख देंगे 4। कैसे करेंगे, यही रिएक्शन एज इट इज रखें, Fe बॉक्सेस के बाहर, H2O इसके बाहर भी बॉक्स है, आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 ये भी बॉक्स है, एंड H2। क्लियर। अब हमने O को बैलेंस किया, यही लिखा है कि बैलेंस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट 4 आउटसाइड द H2O बॉक्स। H2O बॉक्स ये ना, जिसके बाद क्या कर देंगे 4 लिख देंगे, ओके 4, ओके 4। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 2 जा 8। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर H के कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 8, तो इस हाइड्रोजन बॉक्स के बाद क्या लिख देंगे 4। स्टेप नंबर 4, नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन। अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। सो राइट 4 आउटसाइड द H2 बॉक्स, जो H2 का बॉक्स है उसके बाहर कितने कर देंगे आप 4 लिख देंगे। किस प्रकार, वही Fe H2O इसके बाहर पहले 4 लिखा हुआ है, आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 एंड H2। अब हमने इस H2 के बाहर क्या कर देंगे 4। क्लियर कीजिए, H4 2 जा 8, H4 2 जा 8, ओके 4, ओके 4। अब हमारा बाकी क्या बच गया, आयरन। आयरन के कितने मॉलिक्यूल हैं 3 और यहाँ कितने हैं 1। इट मींस Fe बॉक्स के बाहर हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5, नाउ बैलेंस द Fe मीन्स आयरन को आप बैलेंस कीजिए। सो राइट 3 आउटसाइड द Fe बॉक्स, जो Fe का बॉक्स उसके बाहर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। कैसे, इक्वेशन वही Fe, अब हमने क्या कर दिया 3 लिख दिया, H2O कितने इसमें 4, आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 एंड H2 इसके बाहर भी कितना है 4। अब आप चेक कीजिए, H के 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ओके 4, ओके 4, Fe के 3, Fe के 3। अब हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या करेंगे अब,
रिमूव द बॉक्सेस। स्टेप नंबर 6, रिमूव द बॉक्सेस। आपने जो बॉक्स ड्रा किए थे उसको हटा दीजिए। हटाएंगे तो क्या करेंगे, 3Fe प्लस 4H2O आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 एंड 4 लास्ट वन इज 4H2। आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। लेकिन केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के बाद आपने चेक करना कि वो केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। 9th क्लास में पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की क्या स्टेट होती है, 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 4th वन जो होती है दैट इज एक्वस, यानी किसी सब्सटेंस को जो वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं उस वाटर में डिसॉल्व सब्सटेंस के सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, एक्वस। हमने चेक करना अब इसकी फिजिकल स्टेट के साथ और शो करना है। केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस कर दी आपकी, यहां तक क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन आ जाए, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड आल्सो राइट इट्स फिजिकल स्टेट। अब आपकी केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस हो गई है, लेकिन इसके बाद जुड़ जाए फिजिकल स्टेट में लिखिए। तो फिजिकल स्टेट लिखने के लिए अपने मैटर की स्टेट पता करना पड़ेगा। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L, गैस है तो G और एक्वस है तो A। क्या ऊपर देते हैं, चेक करेंगे अब इस केमिकल इक्वेशन को। 3Fe, आयरन कैसा होता है, आयरन सॉलिड, इट इज ब्रैकेट में सॉलिड। 4H2O, H2O वाटर है, वाटर है तो लिक्विड। लेकिन यहां हम लिक्विड नहीं डाल सकते। कुछ ऐसी मेटल होती हैं जो वाटर से रिएक्शन नहीं करती, वाटर की स्टीम से रिएक्शन करती हैं, भाप से रिएक्शन करती हैं। तो यहां पर वाटर की स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है। दोज मेटल्स विच रिएक्ट विद नॉट वाटर विद स्टीम, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये मेटल ऐसी हैं जो वाटर से नहीं, वाटर की स्टीम से रिएक्शन करती है। तो आयरन स्टीम से, इसलिए हमने क्या लिखा इसको, G। Fe3O4 मैग्नेटाइट बन गया ये, और ऑफ आयरन। मैग्नेटाइट है मतलब मैग्नेट के पार्ट हैं, तो इसका मतलब कैसा हुआ ये, सॉलिड। एंड 4H2, H2 है तो क्या होगा, गैस। अब आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी होगी विद फिजिकल स्टेट। तो आपकी इक्वेशन था सिर्फ बैलेंस द केमिकल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपका यहीं तक क्लियर हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाए, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आल्सो राइट इट्स फिजिकल स्टेट, देन you must be represent its physical state of reactants as well as product। क्लियर, ये स्टेप थे आपके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के। अभी एक डेफिनेशन और आती है, फोटोसिंथेसिस, जिसको आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। Green plants in presence of sunlight take CO2 from atmosphere, water and mineral from soil and prepare their own food. That chemical reaction is known as photosynthesis. Green plants in presence of sunlight take CO2 from atmosphere, water and minerals from soil and prepare their own food. The chemical reaction in which green plant in presence of sunlight takes CO2 from atmosphere, H2O water and mineral from soil and prepare their own food. That process known as photosynthesis. ग्रीन प्लांट मीन्स प्लांट्स जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी की आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या बनाई फोटोसिंथेसिस की, क्या कुछ लिया हमने, CO2 गेन की है और वाटर, मिनरल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। सनलाइट को कैच कौन करता है, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। फूड बनाते हैं, फूड मीन्स वो खाना बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं लेकिन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस द्वारा कुछ वाटर भी रिलीज कर देते हैं।
इक्वेशन बैलेंस कीजिए। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप C कितने हैं 6, यहाँ C कितना है 1 6, क्लियर। O चेक कीजिए, O की यहाँ पे कितने हैं 6 2 और 8 और 1 9, यहाँ करते हैं तो 6 2 12, तो यही हो गया। हम क्या करें, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। H देखिए, H की यहाँ पर कितने हैं 12, यहाँ 6 और कर दीजिए, 6 2 12 और 12 24, यानी प्रोडक्ट के अंदर H2 हाइड्रोजन के कितने हैं 24, यहाँ कितने हैं 2 12 कर दो, 12 2 24, H भी आपके बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस। अब रह गया आपका ऑक्सीजन। अब चेक कीजिए, O के कितने हैं 6 2 12, ऑक्सीजन 12 तो यहाँ और 12 ये कॉमन है, तो कितना हो गया 24 ही ऑक्सीजन की इधर हो गई रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में 6 और 6 ये कॉमन है, 6 और 6 12, यहाँ क्या करें 6 कर दें, 6 2 6 प्लस 12 प्लस 6 कितना होगा 24, मींस केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन which take place in the photosynthesis process। क्लियर, ये थी आपकी photosynthesis process with chemical equation।